नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। भारत का वन संरक्षण अधिनियम संशोधित हुआ था। ऑप्शन है 1990, 1998, 1988, 1980। सही उत्तर है 1988। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन की सांद्रता 78% पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन होता है? हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। आईपीसीसी का पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। कार्बन पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। कार्बन किस रूप में पाया जाता है? उपरोक्त सभी। सीपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का वर्ष था 1986। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम का वर्ष था 1981। ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव है? उपरोक्त सभी। कितने डेसिबल की ध्वनि कम समय में बड़ी अस्थायी क्षति पहुंचा सकती है? 150 डेसिबल की। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांश। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। दीपावली के दौरान पटाखों के कारण निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावित होता है पक्षी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा नदी की डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी से जुड़ा है? उल्लू। जनसंख्या विस्फोट से क्या हानि होती है? उपरोक्त सभी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय घटक है? उपरोक्त सभी। पर्यावरण घटक के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पर्यावरणीय मूल्य है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी जीव। ऊर्जा और पोषक तत्व किसी समुदाय में प्रवेश करते हैं निर्माता द्वारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है उपरोक्त सभी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, जिसका वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है कहलाता है निवास स्थान। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट का क्षेत्र है पश्चिमी घाट। संसार में कुल 18 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, जबकि भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? चिड़ियाघर। एक प्राकृतिक समुदाय में जीव से जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण स्थापित होता है खाद्य श्रृंखला द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता है 21%। डीओ का पूर्ण रूप है डिस्टिल्ड ऑक्सीजन। प्राकृतिक आवास के अंदर जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है इन सीटू। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है? समुद्र के स्तर में वृद्धि। हरे पौधे को कहा जाता है प्रोड्यूसर। जीवाश्म ईंधन और धातु खनिज हैं अनवीकरणीय संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक पर्यावरण मुद्दों की सूची में है? उपरोक्त सभी। कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है? कोयला। तापमान की इकाई है ए और बी दोनों। महासागर वायुमंडल और भूमि के बीच जल का निरंतर परिसंचरण दर्शाता है जल चक्र। वर्षा को किसके द्वारा मापा जाता है? रेन गेज द्वारा।
ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाई जाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के उत्तर में पृथ्वी का ऊपरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के दक्षिण से पृथ्वी का ऊपरी भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 48A में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1972 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? 1973 ईस्वी में। NGT का अर्थ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। MPCV क्या है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है उपरोक्त सभी के द्वारा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। वायुमंडल की किस परत में सल्फेट की परत होती है जो वर्षा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल में। भारत में शीत मरुस्थल पाया जाता है लद्दाख में। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है उत्तराखंड में। जापान में मिनीमाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी? पारा के द्वारा। प्राकृतिक आवास के बाहर जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है ex-situ संरक्षण। रेड डाटा बुक में निम्न का डेटा होता है लुप्त प्राय संकटग्रस्त प्रजातियों का। BOD का अर्थ है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? उपरोक्त सभी। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। जल प्रदूषण से नहीं होने वाली बीमारी है एड्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है उत्पादक में। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। एक खाद्य जाल में शामिल है उपरोक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। इडैफिक कारक का तात्पर्य है मृदा। ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? उपरोक्त सभी। ई कचरे का एक उदाहरण है मोबाइल फोन। निम्नलिखित में से किसे बायोडिग्रेडेबल कचरा कहा जाता है? प्लास्टिक को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इकोसिस्टम आकार में भिन्न हो सकते हैं। जीवमंडल का जैविक घटक किससे गठित नहीं होता है? वायु से। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनों को बढ़ाकर। पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यात्मक पहलू है उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक नहीं है? दबाव। शाकाहारी को एक के रूप में भी जाना जाता है प्रथम क्रम का उपभोक्ता। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ओजोन में छिद्र का निर्माण सर्वाधिक हो गया है अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से जैव विविधता के बारे में क्या सत्य है? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। जनसंख्या की कौन सी विशेषता नहीं है? स्तरीकरण। भारतीय वन जीवन संस्थान स्थित है देहरादून में। मृत जीवों एवं जीवित जीवों के मल मूत्र को खाने वाले जीवों को कहा जाता है डीकम्पोजर। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है ऑक्सीजन। वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है उपरोक्त सभी। जलमंडल का विकास गतिविधियां कारण बनती हैं जल प्रदूषण की। पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा होती है जो कहलाती है जियोथर्मल। वन है नवीकरणीय संसाधन। खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन से हैं? उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। जीवाश्म ईंधन है अनवीकरणीय संसाधन।